पता है कि इन दो आँखों के अलावा भी हमारे पास एक तीसरी आँख है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। और ये आँख इतनी शक्तिशाली है कि इससे जीवन में क्लैरिटी आ जाती है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहें वो बड़ी तेज़ी से मैनिफेस्ट होता है। और यही इस वीडियो का टॉपिक है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तीसरी आँख को एक्टिवेट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसका आखिर साइंस क्या है और क्यों बहुत सारे लोगों में ये इनएक्टिवेट हो चुकी है। दोस्तों, एक समझने वाली बात है कि हमारे ब्रेन के सेंटर में एक मटर के साइज़ का छोटा सा ग्लैंड है जिसको कि पीनियल ग्लैंड कहते हैं। लेकिन इन भाई साहब की खूबी ये है कि इनके पास पिनियोसाइट ये सेल्स हैं और ये सेल्स उसी तरह से प्रकाश से रिएक्ट करते हैं जिस तरह से हमारी आँखों के रॉड्स और कोन सेल्स। और दूसरी बात ये भी ब्रेन के उसी हिस्से से जुड़े हुए हैं जिसे कि हम विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिनसे कि ये दो आँखें हैं, इसलिए इसे तीसरी आँख या थर्ड आई कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये धीरे धीरे उम्र के साथ लोगों में कैल्सीफाई होने लगता है क्योंकि हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ हमारी फिजिकल लाइफ अच्छी होती है बल्कि स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है पीनियल ग्लैंड। दोस्तों, जब भी हम लाइट को ऑफ करते हैं तो हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होकर मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकालता है और इसके कारण हमारी नींद ना सिर्फ अच्छी होती है बल्कि गहरी होती है। इसलिए रात को लाइट बंद करके सोना चाहिए। जब हम थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं तो हमारी नींद अच्छी हो जाती है, चाहे वो किसी स्टेज में है, और वो बहुत ही रिफ्रेशिंग हो जाती है। थर्ड आई का अगला फ़ायदा है ये शक्ति, मोटिवेशन और आनंद का खजाना है। दोस्तों, जब कभी भी दिन में रोशनी हमारी आंखों पे पड़ती है पहली बार, उस समय ऑप्टिक नर्व से ये मैसेज ऑप्टिक कैज़मा होते हुए हमारे पीनियल ग्लैंड तक पहुंचती है और वहाँ ये एक दूसरा हार्मोन निकालता है जिसको कि हम सेरोटोनिन कहते हैं। दोस्तों, ये सेरोटोनिन वही है जो कि डिप्रेशन को हटाने में मदद करता है, हमें खुश रखने में, हमें इंस्पायर्ड रखने में हमारी हेल्प करता है। दोस्तों, यहाँ तक कि एंटी डिप्रेसेंट जो गोलियाँ होती हैं वो भी सेरोटोनिन को ही बढ़ाने में इसी तरह से डिप्रेशन को ठीक करती हैं। कहने का अर्थ ये कि आपने अगर अपने थर्ड आई को मास्टर कर लिया तो ना सिर्फ आप डिप्रेशन से बच जाएंगे, आप खुश रहेंगे, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़ जाएगी कि आप सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट को बिठा देंगे, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। इसके कारण आप सारे मोटिवेशनल स्पीकर को भी बेरोजगार कर देंगे। बेनिफिट बताने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, इलॉन मस्क हो या राइट ब्रदर्स हो या मार्कोनी हो या शेक्सपियर, इन लोगों में एक खासियत थी। ये लोग वो देख सकते थे जो कि साधारण इंसान नहीं देख सकता था। साधारण इंसान प्रेजेंट को देखता है, ये फ्यूचर को भी देख लेते थे। साधारण इंसान जो है वही देखता था, लेकिन ये क्या हो सकता है इसको भी देख सकते थे। शायद इसीलिए इन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जो कि साधारण इंसान के लिए एक अजूबा है, लेकिन इनकी लाइफ को इसने बदल के रख दिया। और ये फ़ायदा है थर्ड आई खुलने का। कहा जाता है कि दोनों आँखों से जब हम देखते हैं तो हमें डुअलिटी मिलती है। अगर हम कोई विज़न लेफ़्ट आई से राइट आई से लेते हैं तो ये सुपर इम्पोज होता है और इसके कारण जो इमेज बनती है वो इमेज ब्लर्ड होती है। लेकिन जब थर्ड आई से हम किसी चीज़ को देखते हैं तो जो कुछ जैसा है बिल्कुल हम उसको वैसा ही देखते हैं। लेकिन इन दोनों आँखों से हम चीज़ों को डिस्टॉर्ट करते हैं, चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, वही देखते हैं जो कि हम देखना चाहते हैं। लेकिन थर्ड आई से हमें बिल्कुल रियलिटी दिखती है। और तो और आपको ये भी समझना चाहिए कि इन दो आँखों से हम बाहर की चीज़ें तो देख सकते हैं और उसमें भी लिमिटेड चीज़ें ही देख पाते हैं, लेकिन थर्ड आई की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये कुछ भी देख सकता है, ये पास्ट को भी देख सकता है, ये फ्यूचर को भी देख सकता है, हमारी भलाई भी देख सकता है, हमें क्या नुकसान हो रहा है वो भी देख सकता है। और इसके अलावा हमें नए इंसाइट्स मिलते हैं। हमारे डिसीजन में, हमारे जो निर्णय होते हैं उसमें एक ताकत आती है, एक क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी की है कि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए लाइफ में उसे क्या चाहिए। और ये क्लैरिटी थर्ड आई एक्टिवेशन के सहारे आपको मिलती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप कोई भी काम करते हैं, ये क्लैरिटी आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? दोस्तों, हमारे पीनियल ग्लैंड में देखा गया है कि कुछ क्रिस्टल्स हैं, वही सिंपल क्रिस्टल्स छोटे फॉर्म में, और जब भी ये क्रिस्टल्स आपस में टकराते हैं तो इनके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं।
वही जो कि अल्ट्रासाउंड इन सब में जनरेट होती हैं, उनका भी कंसेप्ट पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही कंसेप्ट है। और इसके कारण जैसे मोबाइल के नेटवर्क का रेडिएशन निकलता है, उसी तरह से ये रेडिएशन हमारी थर्ड आई से निकलती है। और इस रेडिएशन के निकलने के कारण हम एक बहुत बड़े कंप्यूटर, जैसा कि निकोला टेस्ला कहते हैं कि हम सब का ब्रेन एक छोटा कंप्यूटर है और यूनिवर्स एक बड़ा कंप्यूटर है और हमें उससे जुड़ के रहने की ज़रूरत है। और हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सहारे यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। वो यूनिवर्स जहाँ की सारी इंफॉर्मेशन है, जहाँ सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है, जहाँ की बड़े बड़े आइडियाज़ आते हैं, जहाँ से कि क्लैरिटी आती है, जहाँ से कि मोटिवेशन आता है, जहाँ से कि हर चीज़ आती है, हम उससे हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों थर्ड आई को एक्टिवेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि थर्ड आई एक्टिवेशन के सहारे आप कोई भी इंटेंशन या जो भी चीज़ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो बहुत ही तेज़ी से फास्ट मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड आई मैनिफेस्टेशन का भी सेंटर है। जो भी इंटेंशन या डिज़ायर अगर आपने एक बार इसके अंदर डाल दिया तो वो बिना इसे पूरा किए दम नहीं लेता। थर्ड आई एक्टिवेशन का अगला फ़ायदा है वो है इंट्यूशन। दोस्तों 4 साल पहले मैंने न्यूज़ में एक कहानी सुनी थी कि एक बच्चा था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, बेंगलोर में पढ़ता था और वो ट्रेन की टिकट कराता है। बहुत ही एक्साइटेड था अपनी सिस्टर की शादी के लिए कि वो यहाँ पे आएगा मध्य प्रदेश। लेकिन जिस दिन उसे ट्रेन पकड़नी थी उसी दिन उसके दिमाग में कुछ ऐसा आता है, वो कहता नहीं आज मैं नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं कर रहा। उसके पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो गए, तुमने ट्रेन क्यों छोड़ी। और पता चलता है कि 6-8 घंटे के बाद वो ट्रेन एक्सीडेंट कर जाती है और इसमें बहुत सारे उसके दोस्त भी मारे गए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ब्रह्मांड, जो कि दयालु ब्रह्मांड है, जो हमारे पिता हैं, जो हमारी माता हैं, ये हमें कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं और ये मैसेज हमारे फ़ायदे के लिए होता है। ये मैसेज कई बार हमारे बिजनेस को उठाने के लिए होता है, हमें ठीक करने के लिए होता है, हमारी जान बचाने के लिए होता है, रिश्तों के बारे में होता है। लेकिन 99.9% लोग इस मैसेज को ले ही नहीं पाते, क्योंकि इनका जो रिसेप्टर है थर्ड आई वो ब्लॉक्ड है या एक्टिव नहीं है।